बोले अच्छा बताओ क्या तुम चाहते हो। बाली ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस जन्म में मैं बानर हूं तो अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं प्रभु। आप ना मेरे इस जीवन के कर्म का ठीक से हिसाब निकालिएगा, पूरा हिसाब निकालिए सही से, और हिसाब के बाद मैं जिस योनि में जाने लायक हूं उसी योनि में मुझे भेजिएगा। यदि मैं कुत्ता बनने लायक हो तो कुत्ता बनाइएगा, नाली का कीड़ा बनने लायक हो तो नाली का कीड़ा बनाइएगा, जिस योनि में जाने लायक हूं उस योनि में भेजिएगा। मैं तो चाहता बस ये हूं प्रभु, जिस योनि में भी जाऊं एक कृपा केवल करिएगा, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जे ही जोनि जन्मों करम बस, तह राम पद अनुराग। जे ही जोनि जन्म करम बस, किसी भी योनि में जाऊं राम जी आपके चरणों में प्रीति बनी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए जीवन में। अब भगवान बोले दिया, जो तुमने मांगा दिया। बोला प्रभु एक और बात, एक आखिरी बात और। राम जी बोले बोलो। तुरंत बुलाया बाली ने अपने पुत्र अंगद को। किसको बुलाया? अंगद। जोर से कहिए। अंगद। बाली के एकमात्र बेटे, एक बाली के बेटे हैं अंगद। क्या नाम है? अंगद। भीड़ लगी है बानरों की, कुछ भी है तो बाली राजा है, चारों ओर से भीड़ लगी है। बाली ने बोला अरे मेरा बेटा अंगद कहाँ है, अंगद कहाँ है? अंगद दौड़ कर आया, जी बाबूजी। बाली ने अंगद के हाथ को पकड़कर कहा राम जी से, प्रभु यह तनया मम सम बिनाया बल, ये जो मेरा पुत्र है ये मेरे समान बलवान है, विनयवान है और शीलवान है। आप देखिए ये अंगद है प्रभु, बलवान है मेरे जैसा। मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसका कल्याण कर देते हैं नाथ। इसका पिता मैं हूं, मैं तो जा रहा हूं, परंतु आप जगत के पिता हैं, इसलिए मरते समय मैं कह रहा हूं कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। आप मेरे अंगद को पकड़ लीजिए। ये नहीं कहा अंगद से कि तुम पकड़ो राम जी को, ये नहीं बोला। क्या कहा? गही बा, गही मतलब समझते? गही मतलब, हाँ गही मतलब पकड़ लेना। गही बा सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे राघव जी, ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचल होता है। आप बानर देखे ना आप लोग, बानर चंचल होता है, कभी इसको पकड़ेगा कभी उसको पकड़ेगा। बाली ने कहा प्रभु यदि ये अंगद को कहूंगा ना आपको पकड़ने के लिए तो पकड़ के छोड़ के भाग जाएगा, चंचल है, इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं, आपको कह रहा हूं, आप इसको पकड़ लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा प्रभु मेरे बेटे को अपना दास बना लीजिए। क्या बना लीजिए? यहां दर्शन करिए, श्रेष्ठ पिता वही है जो जाते जाते अपनी संतान को भगवान के चरण में लगा के चली जाए, वो धरती का श्रेष्ठ पिता है। बाली राजा कैसा है ये नहीं मालूम,
भाई कैसा है ये नहीं मालूम, लेकिन बाली श्रेष्ठ पिता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु हम भले आपको न पकड़े, आप ही हमको पकड़े रहिएगा। जीव का स्वभाव है, जीव छोड़ छोड़ के भाग जाता है। अब भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ने वाले नहीं है। हमारे अयोध्या में श्री कनक भवन सरकार मंदिर है। आप में से कोई दर्शन किया है कनक भवन सरकार का? कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा। अद्भुत स्वरूप है ठाकुर जी का। वहां रात्रि में जब शयन आरती होती है तो जितने अवधवासी रहते हैं सब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया। यही स्वरूप है, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, छोड़ो न बैया मोरी, छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न बैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है। अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, 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 तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, ना मैं कीन्ही साधु सेवा, विप्रन दान, विप्रन दान, हाँ
भान कुंवरी चरणन की चेरी, वृष भान कुंवरी चरणन की चेरी, वृष भान कुंवरी चरणन की चेरी, वृष भान कुंवरी चरणन की चेरी। अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ पड़ूं पैया मोरे छोड़ो न पैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न पैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न पैया, छोड़ो ना भैया मोरी, छोड़ो न पैया, छोड़ो न पैया मोरी, छोड़ो न पैया, जगत सैया छोड़ो न पैया, जगत सैया मोरे छोड़ो न पैया, सिया के सैया मोरे छोड़ो न पैया। सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, अरे अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आप ही हमको पकड़े रहिएगा। बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बनाया, समर्पित किया भगवान के चरण में, और बाली ने प्राण का त्याग कर दिया। आपने कल श्रवण किया, प्रभु ने सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का, और कहा मित्र मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिता रहा हूं, और इसी चातुर्मास के बीच में तुम कपियों को भेजकर चारों तरफ सीता जी का पता लगा लेना। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, जिन राम जी के कारण सुग्रीव को पूरा साम्राज्य मिला, संपत्ति मिली, सत्ता मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिलने के बाद वो सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। भूला भी तो कैसे भूला, राम जी का काम छोड़िए, सीता जी का पता लगाना तो दूर की बात, पूरा चातुर्मास बीत गया, सुग्रीव एक दिन देखने तक राम जी को नहीं गया, एक बार भी। ये क्या है? ये कथा कहती महिमा, जीवन में हमेशा कोई ना कोई अभाव बना रहना चाहिए। क्यों? अभाव बना रहता है तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहता है। अभाव पूरा हुआ, भगवान ने भुला गया, भूल गया हूं। राम जी को आया क्रोध, निकाले धनुष बाण, लक्ष्मण जी से तमतमा के बोले लक्ष्मण भूल गया मुझे, सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी, सब कुछ मिला मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, उसी बाण से कल मारूंगा उसको। कब मारूंगा? कल। राम जी बोले कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल नहीं, आज। आप रुकिए भैया, मैं जाता हूं, उसको मार के चला आता हूं। जब लक्ष्मण जी जाने को भय तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा देखो लक्ष्मण, मैंने उसको मित्र बना लिया है, अब वो अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा भी है मेरा मित्र है, इसलिए आप उसको मारिएगा मत, जाइए केवल उसको डरा धमका करके ले आइए बस। है? भगवान एक बार बाह पकड़ लेते हैं ना हो तो अपनी ओर से जीवन भर निर्वाह करते रहते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। कहा भय दिखाई ले आवहु। सुग्रीव आए, आकर पांव में लौट कर कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए प्रभु, गलती हो गई प्रभु, आपकी माया में फंस के मैं भूल गया आपको। और सुग्रीव कहते प्रभु आपकी माया से बताइए कौन बच सकता है।
आपकी माया से राम जी वही बच सकता है जिसको आप बचाना चाहें। आपकी माया से कोई बच नहीं सकता प्रभु। हम अभी पता लगाते हैं सीता मैया का। चारों तरफ कपियों को भेजा और उसके बाद जो मुख्य सेनापति थे जामवंत जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष, द्विविद, महेंद्र, सठ निसठ, अंगद, नल नील, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए। किस दिशा में? ये है ना दक्षिण। आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे शर्तें लागू है। क्या लागू है? जाना है पता लगाने तो 1 महीने में वापस आना है। ये नहीं कि आप लोग पता लगाने गए और थोड़े दिन बाद आप लोग का पता लगाने के लिए किसी को भेजना पड़े। 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए जाकर बुक कर कहीं जाकर के सो करके चले आए। खाली हाथ जो आएगा आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड विधान कठोर किया। खाली हाथ नहीं आना है, 1 मास में पता लगा कर ही आना है। सारे कपि जाने लगे और सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोवर पानी, परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। जामवंत जी दूर से प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। सब प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए। और दर्शन करिए सबसे अंत में किसने प्रणाम किया? श्री हनुमान जी ने पाछे, पाछे मने पीछे, पवन तनय सिरुनावा। और हनुमान जी को राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। राम जी बोले कम हियर, इधर आइए, इधर आइए। जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को ही राम जी ने क्यों बुलाया? ये प्रश्न है, क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। श्री हनुमान जी आए, प्रभु ने सिर पर हाथ रखा प्रेम का, और संध्या वाली सोने की मुद्रिका अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दिया और कहा जब आप सीता जी को ये दीजिएगा ना तो उनको विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपको भेजा है। और हनुमान जा करके बहु प्रकार सीतहि समझाए हो, कहि बल बिरह बेके तुम आए हो। जाकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा और मेरे विरह बल को बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जा करके शीघ्र वापस आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का ये आशीर्वाद ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और ये आशीर्वाद ही सकुशल वापस लेकर के आएगा। अब बीच में कोई उनको रोकने वाला नहीं है।
ये कथा कहती है जीवन में कभी भी यात्रा प्रारंभ करिए, अपने श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ करिए। श्रेष्ठ का आशीर्वाद यदि साथ में है तो मार्ग में आपका कभी बाल बांका होने वाला नहीं है। हनुमान जी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा अपनी तपस्या से मिली, तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दी, जहां पर संपाति जी मिले जटायु के भाई। क्या नाम है? और संपाति जी ने पूरा पता बताया। क्या बताया? जामन जी के बोले कि मैं रोज सीता जी को देखता हूं। जामन जी बोले कहां कहां है? बोले 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत दिखाई दे रहा है, जहां लंका नगरी है। लंका नगरी के वो देखिए अशोक वाटिका में वो एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, वो दिखाई पड़ गई सीता जी। सारे कपि नाचने लगे, पता चल गया सीता जी का। जामन जी बोले और सहायता करिए ना हम लोग की। संपाति बोले और नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ा भयं, बूढ़ा हो गया हूं, न करते कछुक सहाय बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप लोग की सहायता अवश्य करता। एक काम और कर सकता हूं। जामन जी बोले कौन सा काम? संपाति जी बोले आप लोगों में से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। कौन जा सकता है? आधा कथवा तो आपे लोग रट करके बैठे हैं। कौन जा सकता है उस पार? हनुमान जी। लेकिन संपाति को कैसे मालूम कि हनुमान जी चले जाएंगे? संपाति जी ने क्वालिटी बताई। क्या बताया? क्वालिटी नहीं, क्राइटेरिया बताया। क्वालिटी नहीं बताया, क्राइटेरिया बताया। क्या बताया? जो ना गई सत योजन सागर, करे सुराम कार मते आगर। संपाति जी ने कहा कि आप लोगों में से जो भी कपि 100 योजन की छलांग लगाने की शक्ति रखता है। कितनी? 1 योजन में 12 किलोमीटर। 100 योजन में कितना हो गया? जोर से कहिए। बंबई से 1200 किलोमीटर दूर क्या है? दिल्ली कितना है? दिल्ली 1400। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग कितना? 1200। हाँ, मान लीजिए ऐजा कौन नंबर कटे वाला है, मान लीजिए 1200। संपाति बोले यहां छलांग लगावे बंबई में तो जाके सीधे संगम नोज पे उतरे, डायरेक्ट अमृत स्नान। ना भीड़ और काम नहीं है, सीधे बोटे पे जंप मारे। संपाति बोले 1200 किलोमीटर 100 योजन की जो छलांग लगा सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। अब ये सारे कपि आपस में डिस्कशन चालू है, कौन कौन जाएगा हो, कौन जा सकता है इतनी दूर? बहुत दूर है, बाप रे बाप, 100 योजन। एक कपि ने कहा हम क्या बताएं, हम तो एक बार 20 योजन छलांग लगा लिए थे। एक दूसरे ने कहा तुम क्या लगाए हो? 30 योजन मार के मैं बैठा हूं, 30 योजन चला गया था मैं। तब तक एक कपि ने कहा हम बताएं अपने बारे में, 50 योजन, हम 50 योजन मार के बैठे हैं यहाँ पर। जामन जी सुने तो बोले अरे तो सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे एक कपि ने कहा मैं 50 योजन, जामन जी ने उसका पीठ थपथपाया, क्या बात है, शाबाश, ताली बजाइए इनके लिए। 50 योजन 50% कवर हो गया। और कोई वीर है जो 50 योजन के आगे जा सकता है? एक कपि बोला लिखिए हमारा नाम लिखिए, 70 योजन चला जाऊंगा, 70 योजन। जामन जी बोले इनके लिए 2 बार ताली बजाइए। 70 योजन, शाबाश। और हिम्मत मानिए, और हिम्मत मानिए। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं।
और हिम्मत बांधिए, तुम होगे कामयाब एक दिन। कौन जाएगा 100 योजन, हिम्मत बांधिए। अब कोई सांस न ले, एक बानर बैठा कोना में, पूरा दम भर रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोला कितना लिखी तहरी नाम के आगे। उसने कहा 90 योजन चला जाऊंगा। जामुन जी बोले बस पहुंच गए, बस थोड़ा सा और हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा। कौन जाएगा? कौन? 90 वाला बार बार हम जाएं? 2 मिनट रुक जा। अब 90 के आगे कोई सांस न ले, 90 योजन वाला एकदम पुछटा बांध के बैठा है, हम जाए। जामुन जी बोले कहाँ जाइबा? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। जाना कितना है? जामुन जी ने कहा आप लोग को अपने आप को युवा कहने में शर्म नहीं आती है? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है मेरी जब जवानी थी, भगवान वामन अवतार में बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस बढ़े हुए स्वरूप की 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बता देता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना तो अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले जामुन जी लिखिए 100 योजन लिखिए हमारे नाम के आगे, हम चले जाएंगे। बोले शाबाश। लेकिन दिक्कत एक है। क्या? रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। लौटते समय थोड़ा डाउट है कि आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अंगद जी की बात सुनकर जामुन जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो? दर्शन करिए। जाना किसको है? जोर से कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जाने वाला है सब अपन अपन बल बतावत है। 30 योजन, 20 योजन, 50 योजन, 70 योजन। इसी प्रकार काम करने वाला चुपचाप रहता है, और जिसको काम नहीं करना रहता वो खाली बताता रहता है। एक आदमी आया मेरे महाराज जी के पास, मैं बहुत पहले की बात है, वो आधी घंटा बैठा और केवल यही बतावे हमारे फूफा डायरेक्टर है, जीजा IAS अधिकारी है, मामा डॉक्टर है, तो ये फलाना है तो वो फलाना है। महाराज जी थोड़ी देर बाद पूछे आप क्या करते? बोले हम बताते हैं। हम सबको बताते हैं। तो जिसको जिसको नहीं जाना है सब बता रहे हैं, और जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है। जामवंत जी हनुमान जी से बोले, जा कर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके कहें ये लो, जब तक बात करे तब तक 2 मिनट भजन कर लिया जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रेचपति सुनु हनुमाना, कहे रेचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी ने कहा हे बजरंग बली आप क्यों मौन है? आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाहे।
नाई। जामवंत जी ने कहा, हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जाएंगे ना? राम सिया राम जय जय राम। 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 जामवंत जी बोले, यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं? ये कीर्तन करने का टाइम है? आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले, हमको कुछ याद नहीं है। जामवंत जी याद दिलाते हैं, हे पवन पुत्र, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी जैसे सुने, राम काज लगी मम अवतारा, बाबा कहते हैं, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते हनुमान जी पर्वत का आकार धारण करने लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले, जामवंत जी मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने ला के रख दूं। क्या करूं? जामवंत जी बोले, सबसे पहले नीचे आइए। कम डाउन नी डाउन ना हो, नी डाउन नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न रावण सेना को मारिएगा, और न लंका को उठा कर ले आइएगा। हनुमान जी बोले, करूंगा क्या? जामवंत जी बोले, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीता ही देखी कहूँ सुधियाए, सीता ही देखी कहूँ सुधियाए, सीता ही देखी कहूँ सुधियाए। जामवंत जी बोले, चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा, और देख करके चुपचाप आ करके राम जी को बता दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावण को प्रसादी दिए बिना चलाऊंगा? बोले, ना 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 ना, जाकर प्लीज डू नॉट ट्राई टू टच हिम, नेवर, रावण को छूइएगा भी मत, उसके लिए राम जी पर्याप्त है। आप तो केवल जाइए, सीता मैया को देख करके आइए, राम जी को बता दीजिए। यहाँ पर किष्किंधा कांड की कथा पूर्ण होती है और आगे कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है, और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। आप सबको सुंदर कांड कितने लोग को याद है? पूरा याद है, कंठस्थ। आधा कितने लोग को याद है? आधा कम से कम, बहुत लोग हैं हो। हमको तो तनिको याद नहीं है, देख देख के गा रहे हैं। जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए, आकर के राम जी को बताइए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए।
जामन जी की बात बड़ी अच्छी लगी हनुमान जी को। कपियों से बोले मैं जा रहा हूं कहां सीता मैया का पता लगाने, जब तक मैं पता लगाकर आ ना जाऊं आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, आप लोग को थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा, लेकिन मेरे आने के पहले जाइएगा मत। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक सीता मैया को देखकर ना आ जाऊं तब तक आप लोग हिलिएगा मत यहाँ से। काहे? हनुमान जी चाहते हैं यदि हम पता लगाकर अकेले जाएंगे तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और पता लगा के सबको साथ में लेकर जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा, उपलब्धि को बांटिए, काम करते रहिए, भगवाने मार्ग बनाएंगे। लेकिन जे फूफा बने के कोशिश करी फिर भगवान मालिक है निर्मलता से सीताराम सीताराम। बहुत सुंदर, चलो आगे बढ़ा। आप लोग तो याद ही है। हाँ, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि
राखे राम वही विधि रही है। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। सुखी होने का महामंत्र, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। कंप्लेन न करिए, कंप्लेन न करिए। क्या करे महाराज, जब सामने जाइए राम जी के, प्रभु धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम वही विधि रही है। श्री हनुमान जी महाराज कपियों को प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर छलांग लगा के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक है ना। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर बार बार रघुवीर संहारी। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 योजन उड़ना है। हनुमान जी को उड़ के जाना है। अपन दोनों इंजन चालू किए हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम। तो स्वामी जी कहते एक बार नहीं बार बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
बाद समुद्र में से एक पर्वत निकले जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक ने कहा, हनुमान जी मैं आपके पिता श्री पवन देव का मित्र हूं मैनाक, आप हमारे रिश्ते में भतीजे लगेंगे, आइए आइए थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले रुकिए चाचा जी, हम आपको प्रणाम करें पहले। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक भगवान का काम नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। थोड़ा आप लोग आगे घुसुक आइए। हम सत्य बतावें, अभी सुबह चर्चा कर रहा था, मैं कह रहा था कि खूब आनंद हुआ, बड़े श्रोता कथा में आए, लेकिन आज विश्राम सत्र में सुबह कथा हो गई है तो आधा पंडाल भी लोग आ जाए तो बहुत है। फिर आप लोग भरे गए यहाँ पे। आगे आइए, आगे आइए। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले, थोड़ा दूर आगे बढ़े, सामने सुरसा आके राक्षसी सर्पों की मां खड़ी हो गई। क्या नाम था उसका? आप लोग थोड़ा घुसुक आइए आगे। हाँ, क्या नाम था? सुरसा। सुरसा। सुरसार करो लो। भोजपुरी में कहते हैं अरे थोड़ा सुरसार करो लो, मैंने ताल वाल मिले हो, थोड़ा लगे कुछ शुरू हो गया है। पहुंची सुरसा, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, राम जी के पास माँ की सूचना पहुंचा दूं, उसके बाद तुम्हारे मुख में अपने आप चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं सही बोल रहा हूं माई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी तुरंत 2 जोजन के हो गए, बोले अब खाओ। तो सुरसा 4 जोजन, तो हनुमान जी 8 जोजन। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुख ते थयऊं, 16 जोजन मुख ते थयऊं। तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊं, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु धून कपि रूप दिखावा, आसु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आन गेला, सत जो जन ते ही आन गेला। अतिल गुरु पवन सुत जिलेला, अतिल गुरु पवन सुत जिलेला, अतिल गुरु पवन सुत जिलेला। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते उसने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर 100 जोजन का नहीं हुआ, 7 जोजन ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख, ये जो मुख खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे अरे राम 100 जोजन का मुख खोल के खड़ी हो गई, यदि मैं इसका डबल करूं 200 जोजन तो मेरी हाइट लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास। फिर राम जी सोचेंगे हम भेजे थे सामने ही, हनुमान जी ऊपर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी बोले क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से शुरू करते करते 100 जोजन का मुख खोल दी। अब बड़ा होने से काम नहीं होगा, हनुमान जी ने चकमा दे दिया। चकमा देते कभी देखे हैं? कौवा उड़, तोता उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, और उसी बीच में गधा उड़।
और जो गधा उड़ाता है तो फिर गधा धुलाता भी है। हनुमान जी चकमा दे दिए हो। जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीला। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण किए और उसके मुख में प्रवेश करके भीतर चले गए। किसके भीतर चले गए? जोर से कहिए। सुरसा के भीतर चले गए। आधे घंटे बाद बाहर निकले। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा मुंह बंद क्यों नहीं कर ली, खोल के क्यों बैठी थी कि हनुमान जी निकल जाए? देखिए बंद कर रही थी। 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोली है। इतना दूर जाने में हवाई जहाज को भी 2 घंटा लगता है। बेचारी बंद कर रही थी, बड़ी स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। हनुमान जी बाहर निकल के बोले, मैं तुम्हारे पेट से जाकर के बाहर आया हूं। सुरसा बोली, हमको तो पता नहीं चला तुम मेरे पेट में गए थे। हनुमान जी बोले, तहार एक किडनी गायब है पूरा। गायब है कि नहीं गायब है? लीवर फैटी लीवर हो गया। तेल मसाला बंद करो, कहियो भड़क जेबू। अब भी हमको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कहे कि मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपका बढ़ा हुआ आकार दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चला, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले हो हनुमान। हनुमान जी चले आगे समुद्र में। लंका के ठीक पहले के राक्षसीय सिंहिका हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी खींचने नीचे। जैसे नीचे खींच के लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके सिर पर, जय श्री राम, उतने में मरी गई। ताहि मारे मारुत सुरबीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के त्रिकुट पर्वत पर चढ़े हनुमान जी। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। बोले, दिन में नहीं रात में जाऊंगा। रात में छोटा सा रूप बना के हनुमान जी लंका के मेन गेट से एंट्री लिए हैं। मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलो सुमिर नरहरे, लंका ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, ओ कह चल सी मोहिनी धरे, ओ कह चल सी मोहिनी धरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोह आहार जहान की चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोह आहार जहान की चोरा। लंका के मेन गेट से छोटा सा रूप बना के हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में। उसका नाम मालूम है क्या है? लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। उसने देख लिया हनुमान जी को। बोली, मेरे रहते लंका के मेन गेट से चोर की भांति कोई प्रवेश कर रहा है लंका में चोरी करने। चिल्लाई हनुमान जी पर। बोली, ऐसा तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, खड़े हो गए। वंस मोर। क्या बोली? एक बार फिर से बोलो। बोली, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। हनुमान जी अपन जो मुष्टिका है ना, ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए हैं। हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ, आम। बोली, आम? व्हाट इज आम? मैं पहली बार नाम सुन रही हूं, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम नहीं जानती?
अरे जो राम और राम को नहीं जाने उससे बड़ा अभागा कौन होगा। बोले है बानर, राम का नाम मत लेना लंका में, राम कहना यहां राष्ट्रद्रोह माना जाता है। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाए के मन करता ना, तुम्हारे लिए स्पेशल मालदाहवा लेके आया हो पीछे। एक थे तो बांट दिया हूं रास्ते में, वो खा के मातल भी आ। खाना है? बोले हाँ, नीचे आओ नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी हन दिए। हाँ? मुठिका एक महाकपि, जैसे नीचे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका जय श्री राम, जैसे मुष्टिका उसके कपार पर पड़ा, खून की उल्टी करके ढुमलिया मार के उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया जानते हैं? ढिमुलिया कौन कौन मारा है बचपन में? ढिमुलिया, गुलाटी गुलाटी। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी भरभरा के फेंकी और उतनी दूर चली गई। राउंड मारते मारते हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाकर पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ। और दूसरा दूं है, अल्फांसो भी है मेरे पास, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी। जैसे हनुमान जी पूछे, हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको? बोली नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत बिरंचिमा कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपिके मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, ब्रह्मा जी बोले थे, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है, आपको कौन रोकेगा। हनुमान जी मैं लंका के मेन गेट पे रहती हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ। हनुमान जी बोले अच्छा हो पासपोर्ट वीजा दिखाएं? बोले नहीं नहीं, आपको बिना वीजा की एंट्री है यहाँ पर। तुरंत उसने परमिट बनाया। प्रभु नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार फुकरई मिटाए, गोपद सिंधु अनल सितुलाए, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवाई। चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपते ही, सैन किए देखा कपते ही, मंदिर महु न देख बैठे ही, मंदिर महु न देख बैठे ही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखे, रावण मदिरा पी के सोया, सीता जी नहीं दिखाई पड़ी। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हल्के उजाले में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदता, देखी हरस कबीरा। दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। ये देखते हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए।
आलू से अच्छा कोई सब्जी नहीं। व्रत में कुछ ना हो तो आलू बना लो, जौन सब्जी कम पड़े उसमें आलू मिला दो। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको आलू मिलेगा। उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइएगा कोई ना कोई भगवान का भक्त आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी सोचने लगे तो भगत जी का घर है, लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे तब तक विभीषण जी जगे। अब विभीषण जी जग कर क्या बोले, राम राम। क्या बोले, चाय चाय नहीं बोले, क्या बोले, राम राम तेहि सुमिरन के। जैसे हनुमान जी राम राम सुने नाचने लगी तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, अपने भगवान के भगत जी है, राम राम बोल रहे हैं, इनसे अवश्य पहचान करूंगा, साधु ते होई न कारज हानि। यदि विभीषण जी राम राम न बोले होते तो हनुमान जी मिले होते, कहिए। उसी प्रकार आप भी भगवान के किसी भगत से मिलना चाहते हैं जो राम जी का आपको दर्शन करा दे, तो आप भी दिन भर भगवान का नाम लेते रहिए। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 तन तन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। और भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे, हाँ, भारत को दीन ही हरि बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, सरजू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। अब दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे। भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित
जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। राम हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अरे जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय हरि धाम को जावे, अंत समय हरि धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भक्त के सुख लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। विभीषण जी की बात सुनकर, राम राम शब्द सुनकर हनुमान जी भी राम नाम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी दौड़कर बाहर आए और हनुमान जी से परिचय प्राप्त हुआ। विभीषण जी से कैसे पहुंचा जाए अशोक वाटिका में, युक्ति पूछकर हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे माथे ऊपर जाकर वही छोटा आकार धारण करके वृक्ष में छिपके बैठ गए। रावण आया है, अनेक प्रकार से आपको ये प्रसंग सुनाया था बीच में। सीता मैया को कहता है कि एक बार मुझे देखो, मैया नहीं देखती, कहता है इस तलवार से, चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने समझाया उचित व्यवहार नहीं होगा। सीता मैया की पहरे में जो मुख्य राक्षसी बैठी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। और आपको एक विशेष बात बताऊं, त्रिजटा राम जी की भक्त है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। परिचय क्या है? राम चरण रति निपुण विवेका। कल आपने श्रवण किया, भरत भैया
तीर्थराज प्रयाग में जो राम जी के चरण में रति मांग रहे थे, वो रति त्रिजटा प्राप्त करके बैठी हुई है। कितनी बड़ी भक्त है, आप सब कल्पना करिए। और रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को सीता जी के पहरे में लगाया है कि जानता है त्रिजटा राम की भक्त है, जिससे सीता जी को अपनी बात कहने में कोई कष्ट नहीं होगा इनसे। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीते को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण गया तो त्रिजटा जी ने बाकी जो राक्षसियां थी उनसे बोली, देखो जो रावण बोला है उस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोलने जा रहे हूं उस पर ध्यान दो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने आज एक सपना देखा है। और क्या देखा? एक बानर लंका में आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है। सपने बानर लंका जारी। इतना ही नहीं किया, जितनी निशाचरी सेना है सबको मार दिया है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। मैंने सपने में देखा पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार गूंज रही है। और मैं कहूं ये सपना आज ही रात में सही होने वाला है। हो ही सत्य गए दिन दिनचारी, यानी 4 दिन में नहीं, दिनचारी, दिन में जो चरते हैं चलते हैं। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में सपना सही हो जाएगा। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी बोले, हमको तो जामवंत जी ने कहा कि केवल राम जी सीता जी को देख करके चले आना है। आई कह दिए कि बानर आया, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे कि लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर। मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु करके आऊंगा मैं। रात्रि में सीता मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगती हैं शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी राम जी की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। हाथ में लेके हनुमान जी नहीं गए थे, किस में ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज लांघि। हनुमान जी नीचे गिराए। सीता मैया को लगा कि अग्नि आ गया। मां ने उठाया तुरंत, लगी देखने, अरे चकित चितव मुद्रे पहचान, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां तो पहले प्रसन्न हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मां उदास हो गई। ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सकै अजय रघुराई। और माया द्वारा ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। माया ते असी रची नहीं जाई। ये प्रभु की मुद्रिका है, तो यह मुद्रिका यहां पर आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी, कहां बैठे थे हनुमान जी? कहिए कहिए, हनुमान जी कहां है? ऊपर। मां कहां है? पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी राम जी की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप संदेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप और संदेता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा,
माता कर दुख भागा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती, इसे श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से पूरी राम कथा, अपने आने तक की राम कथा सुनाए। मैया सुनी, माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। लागे सुने श्रवण मन लाए, और हनुमान जी आदि हूँ से सब कथा सुनाए। परंतु जैसे कथा बंद भई, हनुमान जी जैसे कथा बंद किए, माँ व्याकुल हो गई। अब जैसे पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से आप लोग नित्य यहाँ पर आकर 3 घंटे 4 घंटे कथा श्रवण किए हैं, अब आज के बाद कल बहुत खलेगी आप लोगों को, है? आज कथा बंद हो जाएगी, पूरी हो जाएगी यहाँ, तो कल बहुत खलेगा। माँ व्याकुल हो गई। माँ कहने लगी, भाई जिसने भी मेरे कान को ये अमृत पिलाया है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ हनुमान जी को मैया ने भाई कह दिया। हनुमान जी बोले, अरे हम माई के लड़का हैं, अब माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी सामने गए न मैया के, तो हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, छोटे से एकदम। अब माँ ने जैसे देखा, माँ ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठी। हनुमान जी रोने लगे हो, कहे माँ, जब माँ ही बालक से मुख मोड़ लेगी तो कहिए बालक को संसार में कहाँ ठौर मिलेगा। मैं कोई गैर नहीं हूं माँ, मैं आपका अपना हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे माँ कैसे बोल रहे हो? मुख घुमाए घुमाए। हनुमान जी बोले, माँ राम दूत मैं, माँ तो जान के। जैसे माँ मुख घुमा के बैठी थी, जैसे हनुमान जी बोले राम दूत मैं माँ तू जान की, राम दूत माँ सुनी, माँ ने तुरंत अपना मुख घुमाया। हनुमान जी बोले, सही बोल रहा हूँ माँ, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूँ। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, प्रभु ने आपको देने के लिए मुझसे कहा था। माँ पूछी, लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। माँ को विश्वास हुआ। सीता मैया ने हनुमान जी को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। आप कल्पना करिए, हनुमान जी जब माई की गोद में बैठे होंगे, कितना आनंद मिला होगा उनको। सीता मैया ने पूछा, हनुमान क्या आपके प्रभु को कभी मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले, माँ मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से यहीं बैठा हूं ऊपर, और मैं सुबह से दिन भर मैंने आपको देखा है, आप प्रभु को बहुत याद करती हैं, ये मैंने देखा है माँ। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको माँ, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती है ना, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है माँ,
दोगुना अधिक याद करते हैं। और आप घबराइए मत मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कुछ दिनों की केवल बात है, कपियों की सेना तैयार हो चुकी है। राम जी कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको यहां से लेकर के जाने वाले हैं। आप चिंता ना करिए, कुछ दिन और धीरज रखिए। मां बोली कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। हनुमान जी बोले मां मैं क्या बताऊं,